जनरेटेड गुडविल थी और एक परचेज गुडविल थी। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो वो फिर कोई वैल्यू आती नहीं है उसकी, लेकिन अगर आपने किसी बिजनेस परचेज किया और गुडविल का पेमेंट किया तो वो गुडविल आप अपने एसेट में शो करते हैं, गुडविल आ रही है ना। तो जो परचेज गुडविल है उसमें डिप्रिसिएशन परमिसिव विद एज पर द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। नाउ इट हैज बीन विथड्रॉन एंड अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट। तो अब कोई प्रिडिक्शन नहीं मिलेगा। ये जो अमाउंट जो गुडविल पड़ा हुआ है, जब आप गुडविल सेल करेंगे उस समय आप उस समय ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं जो आपकी बुक वैल्यू पड़ी हुई है, और उसका जो डिफरेंशियल अमाउंट है दैट विल बी टैक्स। एक और भी मेजर अमेंडमेंट है उनके लिए जो लोग रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, तो उस केस में नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय डायरेक्टरी एंड कलेक्टरी। तो जिनका मालिक टीडीएस कट रहा है, टीसीएस कलेक्ट हो रहा है एंड दैट अमाउंट इज मोर देन 50,000 इन लास्ट 2 years, 2 फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में इन्होंने ये चेंजेस कर दिया है कि जो भी रेट ऑफ डिडक्शन होगा टीडीएस का वो डबल होता है। जैसे सपोज करिए एफडी पे टीडीएस आपका 10% कट रहा है, आपका जो है 1,00,000 का इन्वेस्ट था, मान लीजिए 10,000 रुपए इंटरेस्ट था और 1,00,000 रुपए से टीडीएस कट गया, काटना है, तो ये डबल टैक्सेशन हो रहा है कि परचेजर के पार्ट पे भी इन्होंने जो टीडीएस डिडक्शन कर दिया है और जो सेलर के पार्ट पे टीसीएस कर दिया है। तो लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर किसी दूसरे सेक्टर में टीडीएस कट रहा है तब ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जिन भी आपको बिजनेसमैन का टर्नओवर 10 करोड़ ऊपर है और आप जो परचेजर अपने सप्लायर से कंपनी से परचेज कर रहे हैं तो उसमें 0.1% टीडीएस की लायबिलिटी राइज हो जाएगी। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ये बेनिफिट उन लोगों के लिए दिया गया है जो अपनी इनकम किसी कारण से नहीं दिखा पाए थे, छूट गई या किसी भी कारण से मान लीजिए कंसीलमेंट हो गया, तो पहले ये केस रीओपन कर सकती थी सरकार ये 6 सालों में, 6 साल 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब उन्होंने इसको कर दिया है कि 6 साल से घटा करके 3 साल कर दिया है। अब आपका जो लिमिटेशन पीरियड जो पहले 6 साल था अब घटकर 3 साल में फाइनली हो गई। अब इसके बियॉन्ड जो केस रीओपन आपका नहीं कर सकते, पहले जो कि 6 सालों में कर सकते थे, 6 असेसमेंट ईयर होता था और 7 फाइनेंशियल ईयर बोलते थे। अब क्या है 3 असेसमेंट ईयर 4 फाइनेंशियल ईयर, तो उसके अंदर ही आप जो है केस रीओपन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड योर कंसीलमेंट ऑफ इनकम इज नॉट मोर देन 50 लाख रुपीज। अगर 50 लाख से ज्यादा अगर आपका कंसीलमेंट है किसी पर्टिकुलर ईयर में, तो ये जो लिमिटेशन पीरियड 6 करते हैं उसको आप एस्टिमेट नहीं कर सकते। कौन सी कंपनी डिविडेंड देगी कौन सी नहीं देगी आप ये एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो उसमें जैसे सपोज करिए डिविडेंड इनकम को लेकर के हमारी 1 लाख रुपए इनकम आ रही है, तो वहां शायद वो पूरे 1 लाख रुपए ले रहे थे, तो वो एसएससी क्लेम कर सकता है हमारी डिविडेंड इनकम तो वो मार्च में मिली है, तो हम जून में उसका एडवांस कैसे जमा कर सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा, इस बार अमेंडमेंट किया कि साहब जब आपको इंस्टॉलमेंट मिली, जब डिविडेंड रिसीव हुआ है उसके इमीडिएटली जो फोर्टकमिंग इंस्टॉलमेंट है उसके आप जमा कर दीजिए, हम पुराना इस पे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो डिविडेंड इनकम पे ये क्रॉस हो गया, लेकिन प्रोवाइडेड कि आप ये इनकम जब रिटर्न फाइल करें तो करिए कि ये डिविडेंड इनकम आपकी किस मंथ अराइव हुई थी, तभी इसका बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज वो किसी का ह्यूज अमाउंट है तो अच्छा खासा इंटरेस्ट 30-40 कर जाए। ऑडिट हमारे क्या मैक्सिमम जितने लोग यहाँ बैठे सभी लोग का होता ही होगा टैक्स ऑडिट, तो ये लिमिट अभी तक 1 करोड़ रुपए की थी, लेकिन उन्होंने इसको और डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के लिए सरकार ने लास्ट ईयर ये अमेंडमेंट लाए थे कि अप टू 5 करोड़ अगर जिसका टर्नओवर है और 90% ऑफ द ट्रांजेक्शन, 90% ऑफ द ट्रांजेक्शन मींस जो रिसीट है सेल भी आपकी और परचेजेस भी और एक्सपेंडिचर भी 95% अगर आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड से है, चाहे वो चेक से हो रहा है, जहां पर रिपेयर मेंटेन जरूरत तो वहां रिपेयर मेंटेन देना है, तो तरह तरह के जो खर्चे होते हैं उसको अपने ऑफिस को रन करने के लिए खर्चा करते हैं, तो वो तो अलाउबल एक्सपेंडिचर हो गए। तो अगर मान लीजिए हमारी 1 लाख रुपए इनकम है
अब मान लीजिए हम जो है गए फॉरेन ट्रेवल किया, हमारा उसमें जो है 2 लाख रुपए खर्चा हो गया। हम हॉलीडे में चले गए, मसूरी चले गए, वहां पर हमारा 50,000 खर्चा हो गया। हमने अपने पर्सनल कोई ज्वेलरी परचेज कर ली या हमने, तो ये सब जो पर्सनल एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर तो है, लेकिन आप इनकम टैक्स के लिए क्लेम नहीं कर सकते कि साहब हमने 1 लाख कमाया, 50,000 में इसमें खर्चा हुआ और 40,000 खर्चा हो गया, 10,000 में बचा तो 10,000 हमारी इनकम हुई। तो इनकम टैक्स ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स में जो साहब अलाउबल एक्सपेंडिचर है, जो इनकम को अर्न करने के लिए खर्चा कर रहे हैं, वो तो खर्चा मानेंगे आप, लेकिन उसके अलावा जो अपने पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए आप खर्चा कर रहे हैं, वो खर्चा आप नहीं मानेंगे। तो अगर मान लीजिए आपको 90,000 क्लब और पार्लर और करते हैं, और हम लोग नेक्स्ट आते हैं हमारी इस महीने की बर्थडे और एनिवर्सरी पर। बर्थडे हमारी गीता भाभी का है, उनका 7 फरवरी है और इंडिया आ चुकी है 6 महीने के बाद। वो इंडिया आई, अभी आज हमारी उनसे बात हुई थी, लेकिन वो फिलहाल नागपुर पर है। 21 तारीख को इलाहाबाद आ रही है, तो हम लोग जब वो भी आएंगे, जब भी आएंगे तो हम लोग उनका एक वेलकम करेंगे 15 महीने के बाद 15 महीने के बाद 15 महीने के बाद। डॉक्टर साहब ने बताया ये लॉकडाउन का पीरियड 1 साल का ऐसे मिल जाए जैसे लगता है जब 2-3 महीने की बात है, तो इसलिए हम लोगों को अभी समय का भी आभास नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एनिवर्सरी ग्रीटिंग में। हमारे यहाँ उपस्थित है अजय गुप्ता जी, 5 फरवरी। हम उनको बुलाना चाहेंगे और वही आप उनको पुष्प दे करके और उनका अभिवादन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक अग्रवाल 9 फरवरी। हम सुनील भैया से बोलेंगे कि वो आकर के इनको स्टिक दे करके, पुष्प की स्टिक दे करके आशीर्वाद दीजिए। आनंद महेश भैया आप आगे आइए और हम आपके लिए अमिताभ भैया को बुलाएंगे। तो हमारे क्लब के मतलब जो है क्या कहते हैं होनहार लीजेंड, तो उसके लिए कोई शब्द नहीं हमारे पास। दोनों एक समझा देख रहे हैं, किसको बात है किसको छोटा है, कहना मुश्किल है, लेकिन दोनों हमारे बड़े अमूल्य धन्यवाद है। बच्चे ही तो है, तो बचपन ही का है। कौशल साहब है, एससी कौशल साहब का है नहीं, उनको खैर हम यहीं से धन्यवाद देते हैं। रवीन गुप्ता जी, इसके लिए हम अपने पुराने प्रेसिडेंट आईपीपी डॉक्टर अभिलाषा चतुर्वेदी जी को बुलाना चाहेंगे। वो आकर के जो है 17 फरवरी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। एक हमारा भी है, वैसे 12 फरवरी है। ये हमारे तारिक भाई बहुत दिन बाद अपना स्वास्थ्य लाभ करके इलाहाबाद बना रहे हैं। हम उनको वहीं पर देंगे, आपको कष्ट नहीं देंगे कि आप यहाँ तक आएंगे। बुला लीजिए बिल्कुल आएंगे। आज तारिक भाई हमको लगता है कम से कम 5-6 महीने के बाद स्वास्थ्य लाभ करके लखनऊ से इलाहाबाद आए। कई तारीखों के बाद आए हैं। 5 महीने आज इनकी तारीख लगी है यहाँ पर। अब इसके लिए हम खुद ही आकर के हम उनको देना चाहेंगे। आइए आइए वेलकम। बेटी भी आई है ना, बेटी भी है। अच्छा, हमारी होनहार डॉक्टर अनीता अदीबा, डॉक्टर अदीबा अलीना जी आई है। हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और
थैंक यू अब अमिताभ भैया से कहेंगे आप हमारे चीफ गेस्ट विनय जी का जो है 2 शब्द में जो है इनको धन्यवाद ज्ञापित करें और अपना आशीर्वाद दें इनको जो है इसी तरीके से ये आगे फलते फूलते रहे खूब तरह का मतलब ऐसे नहीं होता ना। लास्ट सेंटेंस देखे वाकई में ऐसा लगा कि 60 की जो दशक में पार कर ही गया हूँ बुजुर्ग भी हो गए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी और सेक्रेटरी साहब का कि ऐसे होनहार सीए को हम लोगों के बीच में इन्होंने लाया। और एक जरूर मैं शेयर करना चाहूंगा कि बचपन से लेकर जवानी में तो क्या बचपन में तो बजट देखते नहीं लेकिन एज ए स्टूडेंट जब भी बजट देखा यकीनन कुछ समझ में नहीं आता था। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, कॉर्पोरेट टैक्सेशन क्या होता है, सुन लेते थे दिखाने के लिए लोगों को कि भाई बहुत इंटेलिजेंट है, समझ में वाकई में कुछ नहीं आता था। जब रेडियो पे टेलीविजन पे ये सुनते थे कि साहब वो पुअर मेंस फ्रेंडली बजट बनाया गया है इस बार, तो एज ए स्टूडेंट ये लगता था यार उनका तो दाम बढ़ गया, सिगरेट भी बढ़ गई है, तो फ्रेंडली कहाँ से हो गया? तो कंफ्यूजन बरकरार आज भी था। लेकिन विनय जी आपके इस आगमन से वाकई में कई जो है छटा हमारे दिमाग से और हम लोगों ने जाना कि नहीं लगता था कि बड़ा इजी है बजट, ये बहुत अच्छा बजट है। लेकिन वाकई में ये रामगढ़ के शोले की है वो गब्बर सिंह की दिला जी कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हैं इसमें and which we have elaborated very rightly and you have enlightened us all and we would like to thank you for your visit. We will request that you keep on coming and enlighten us for time to come. Thank you so much. थैंक यू अमिताभ भैया। अब हम माइक अपने अध्यक्ष को दे रहे हैं वो 2 शब्द कहेंगे। 13 फरवरी को अजय अग्रवाल जी का जन्मदिन है और ये केक अजय जी और ममता जी के लिए है। ममता जी तो आई नहीं लेकिन अजय अभिषेक को ले लो। मोमेंटम के लिए हम अब हम सभी लोगों से जिसका जिसका इस मंथ में एनिवर्सरी या बर्थडे पड़ रहा है तो सबको आगे बुलाना चाहेंगे। आइए सब लोग हाथ लगाइए और एक केक काटने की रस्म को जुड़ी दीजिए। खाने की रस्म